हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी. वेरी गुड, हमेशा ही रेडी रहना है. ओके तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अपना प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है अ चाइल्ड्स बायोग्राफी. So let's begin with the help of these words. First we should know the meaning of these words. First is LA. LA क्या होता है? Street. Next is playmate. Playmate क्या होता है बच्चे? जो बच्चा होता है उसका फ्रेंड होता है ना, चाइल्ड्स फ्रेंड्स को बोलते हैं playmate, जो साथ में खेलते हैं. Still मतलब अभी. Run away भाग जाना, लेकिन यहाँ पर चैप्टर के अंदर यूज हुआ है बच्चे run away घर से भाग जाने के लिए. एंड सैले क्या होता है? सैले के अंदर वो चीज आती है कि जिसमें आप कैटेगराइज करते हो उन चीजों को जो आपके भाग जाना तो है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से घर से भाग जाना नहीं, मतलब एक प्लेस को छोड़ देना. सो लेट्स बिगिन बच्चों. नोट, लाइसे में एल्कॉट वॉज अ ग्रेट अमेरिकन राइटर. दिस स्टोरी वॉज पार्ट ऑफ हर बायोग्राफी. Read how well she tells about some aspects of her life, especially how she become a writer. So यहाँ पर बच्चे जो नोट है इस चैप्टर में एक तरह से बताया गया है जो स्टार्टिंग में, जिसमें लाइसा मे के बारे में है, लाइसा मे एल्कॉट. So ये कौन थे? ग्रेट अमेरिकन राइटर. तो इस स्टोरी के अंदर बताया गया है किस तरह से उन्होंने अपनी बायोग्राफी के थ्रू बताया गया है. हम उसको पढ़ेंगे कि क्या क्या उन्होंने लाइफ में कैसी चीज़ों का एक्सपेक्ट किया था और उन चीज़ों को बताते हैं वो, स्पेशली कैसे वो राइटर बने. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चे. एज मैनी एज 170 years ago in the city of Boston there lived a small girl who had the naughty habit of running away. On a certain April morning, almost as soon as her mother finished buttoning her dress, and Louisa May Alcott slipped out of the house and up the streets as fast as her feet could carry her. So यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट होती है बच्चे, ये है 100, ठीक है, 100 और बोल रहे हैं यहाँ पर 70 ईयर्स से पहले, मतलब उससे अगो का मतलब होता है बच्चे उस टाइम से पहले. वहाँ पर एक सिटी थी जिसका नाम था बॉस्टन. ठीक है, वहाँ पर एक स्मॉल गर्ल रहती थी, काफ़ी नोटी थी, शरारती थी. उसकी जो हैबिट थी, उसकी जो हरकतें थी कैसी, बड़ी शरारतों से भरी होती थी. और वो क्या करती थी? हमेशा भाग जाती थी इधर उधर, है ना, भागने की हैबिट थी उसके अंदर. सो यहाँ पर 13 अप्रैल मॉर्निंग होती है, तो उसमें क्या होता है, जो उसकी मदर होती है वो बस उसकी बटनिंग को फिनिश ही करती है. जैसे मदर होती है ना, उसकी ड्रेस में ऐसे बटन लगाती है, तो उसको बोला बच्चे, तो ऐसे बटन लगाने को फिनिश ही करती है. एकदम से लूसा जो होती है वो मे एल्कॉट स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, और घर से भाग जाती है. स्ट्रीट में गली वगैरह होती है, वहाँ पर भाग जाती है, जोर से भागती है. Okay, so Louisa crept through a narrow alley and crossed several streets. It was a beautiful day and she did not care so very much just where she went, so long as she was having an adventure all by herself. Suddenly she came upon some children who said they were going to a knees, tall as sheep and heap to play. They asked her to join them. अब क्या करती है जो लूसा है, क्रैप थ्रू अ नैरो एले, मतलब छोटी छोटी पतली पतली गलियों से भागते हुई, सेवरल स्ट्रीट्स को क्रॉस करती हुई, और ये वो भागती रहती है ना. और ये कैसा डे था बच्चे? ये था ब्यूटीफुल डे. इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे. एंड उसको किसी चीज़ की केयर भी नहीं होती कि मुझे चोट लग जाएगी, मैं गिर सकती हूँ, बस उसको तो भागना है और एडवेंचर करना पसंद है, और वो जलती जाती है. और सडनली कहाँ पहुँचती है? शी केम अपॉन सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों के बीच में आ जाती है, और वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं जिसमें उनके नीज वगैरह भी होते हैं. गोइंग टू अ, जहाँ पर जाती है वो, हु सेड दे वर गोइंग टू अ नाइस, क्या बोलती है? टॉल एश हीप टू प्ले, वहाँ पर खेलने के लिए बोलती है और उनको ज्वाइन करती है. ठीक है, Louisa thought they were fine playmates, for when she grew hungry they shared some cold potatoes and bread crust with her. She would not have thought this much for a lunch in her mother's dining room, but for an outdoor picnic it did very well. अब जो लूसा होती है वो सोचती है कि जो ये प्लेमेट्स हैं, जो उसके खेलने वाले बच्चे हैं, उसके साथ में जो उसके फ्रेंड्स बन गए हैं, वो काफ़ी अच्छे थे, है ना, उनको अच्छा मानती थी. तो अब धीरे धीरे जैसे उसको भूख लगी तो उसने जो अपने साथ कैरी की होंगी ना बच्चे, तो कोल्ड पोटैटोज थे उसके पास, ब्रेड क्रस्ट थे, वो उन्होंने शेयर किया. उसने उन बच्चों के साथ शेयर किया और खा लिया होगा खुद भी. अब जब शेयर किया तो उसको ये समझ नहीं थी कि उसके घर में मदर्स के डाइनिंग रूम में इतना लंच नहीं है, लेकिन उसको तो अपनी आउटडोर पिकनिक में मजे आ रहे थे. सो व्हेन शी वॉज टायर्ड ऑफ द ऐश हीप शी बेड द चिल्ड्रंस गुड बाय, thanked them for their kindness, and
Hope skipped to the market area where she must have wandered about for hours, because all of the sudden it began to grow dark than she was. अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे वो थक जाती है क्योंकि वो खेल रही है राख का ढेर। एज शीप क्या होता है बच्चे, राख का ढेर, ठीक है। अब इस पर खेल रही थी, वो वहाँ पर खेलते जा रहे थे। अब जैसे वो थक जाती है तो क्या करती है, वो वहाँ से बच्चों को गुड बाय बोल देती है और थैंक बोलते हुए वहाँ से उनकी काइंडनेस के लिए कि उन्होंने उसको खिलाया, ठीक है। और वहाँ से होप स्किप्ड करते हुए मार्केट एरिया में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है, क्या देखती है, वॉन्डर्ड अबाउट फॉर आवर्स, 1 घंटे तक वहीं पर इधर उधर घूमती रहती है। बिकॉज, और अचानक से क्या होता है, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू ग्रो डार्क, और खेलते खेलते धीरे धीरे अंधेरा भी होता आ रहा है। देन शी wanted to get home. She wanted her doll, her kitty and her mother. It frightened her when she could not find any state that looked natural. She was hungry and tired too. She threw herself down on some doorsteps to rest and to watch the lamplighter, for you must remember this was long before there was any gas or electricity in Boston. At this moment a big dog came along. He kissed her face and hands and then sat down beside her with a spoiled look in her eyes, as if he were thinking, I guess little girl you need someone to take care of you. तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो अंधेरा हो जाता है, अब वो वहाँ पर जाती है तो उसको घर भी जाना है क्योंकि वांटेड टू गेट होम की उसको घर जाना है। लेकिन क्या होता है, उसको एक डॉल भी चाहिए होती है। शी वांटेड हर डॉल की, मुझे अपनी गुड़िया भी चाहिए, मुझे अपनी किटी भी चाहिए, मुझे मदर भी चाहिए। तो थोड़ा डरने लग जाती है क्योंकि अंधेरा होता है और छोटी बच्ची होती है, तो ये इसको डरा भी रहा था सब चीज़ें कि अब गली है, पूरा अंधेरा हो चुका है, उसको भूख भी लग गई है, वो थक भी गई है। अब वो सब चीज़ों को देख रही है कि क्या करूँ, तो वो थक हार के कहाँ पे बैठ जाती है, एक दरवाजे पर बैठ जाती है ना, डोर स्टेप्स पर बैठ जाती है। वहाँ पर दरवाजे में लगी होती है ना बच्चे, आप देख पा रहे होगे ये जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर वो बैठ जाती है। और बैठती है तो वहाँ पर ना तो कोई लाइट वाइट होती है क्योंकि ये बहुत टाइम पहले की बात है, उस टाइम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, है ना, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी बोस्टन के अंदर। तो उस टाइम पर एक बिग डॉग उसके पास आता है और वो क्या करता है, उसको किस करने लग जाता है, उसके फेस पर, उसके हैंड्स पर, और वहीं पर बैठ जाता है उसके साथ में, ठीक है। और उसके आइज में ऐसे देखने लग जाता है। तो वो सोच रही है, आई गेस लिटिल गर्ल यू नीड समवन टू टेक केयर ऑफ यू, है ना। तो उस लगता है कि शायद ये मेरा ध्यान रख रहा है और वो भी सोच रही है कि मुझे भी इसका ध्यान रखना चाहिए। द पुअर टाइड लूसा leaned against his neck and was fast asleep in no time. The dog kept very still. He did not want to wake her. अब जो पुअर था, मतलब बहुत ज़्यादा, वो जो लूसा थी वो काफ़ी थक चुकी थी। पुअर टाइड मतलब होता है बहुत ज़्यादा थकना बच्चे, है ना, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और वो अपनी नेक को कहाँ पे रख लेती है, ऐसे ही लीन कर लेती है, साथ में जहाँ पर बैठी होती है वहीं पर लेट जाती है, ऐसे अपनी गर्दन को रख कर और सो जाती है वहीं पर, और कुछ टाइम के लिए सोती है। जो डॉग है वो उसने कैप्ट किया था वेरी स्टिल, मतलब वो वहीं पर बैठा हुआ था अभी तक भी और उसको देखे जा रहा था। इट डिड नॉट वांट टू वेक हर, और वो उसको जगाना भी नहीं चाहता था कि ये अब सो गई है। प्रीटी सून द टाउन क्रायर वेंट बाय. ही वाज रिंगिंग अ बेल and reading in a loud voice from a paper in his hand the descriptions of a lost child. You see, Lusa's father and mother had missed her early in the forenoon and had looked for her in every place they could think of. Each hour they grew more worried, and at dusk they decided to hire this man to search the city. तो उसके बाद जल्दी क्या होता है कि उसके पेरेंट्स काफ़ी चिंता करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं बच्चे, पहले जो है ना, लोग ऐसे ही जो गुम हो जाता था उसके लिए चिल्लाने लग जाते थे, बोलने लग जाते थे, उनका बच्चा गुम हो गया, किसी ने देखा है तो मिल जाएगा। तो लाउड वॉइस में इस तरह से वो बोल रहे जा रहे थे। और पेपर से जैसे बोल रहे हैं ना कि उनके हाथ में पेपर था, डिस्क्रिप्शन का रखा था उसके अंदर, और पेपर में भी उन्होंने इश्तिहार वगैरह जो निकालना था वो देख लिया होगा, वो निकलवा दिया होगा ताकि बच्चे के लिए, ताकि परेशान हो रहे थे। तो जो लूसास के फादर थे, मदर थे, कि उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है ना, कि उनका बच्चा मिस हो गया है। तो इस तरह से वो पूरा मतलब प्रॉपर वहाँ पर सिटी के अंदर ये चीज़ें, जहाँ पर वो रहती थी उसके आसपास ये चीज़ें फैल चुकी थी। तो अब कुछ कर ईच आवर दे ग्रू मोर वरीड, अब जितने घंटे बीतते जा रहे थे उनको ज़्यादा चिंता हो रही थी। इवन उसको, लूसा को भी हो रही थी इधर, उनके फादर मदर को भी होती थी, उसके पेरेंट्स को भी, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा था, दोबारा से अंधेरा हो रहा था। और जो सिटी थी वो कैसी थी, वो ऐसा हो गया था कि यहाँ पर तो कोई भी गुम हो सकता था क्योंकि सिटी का एरिया था वो। When the runaway woke up and heard what the man was shouting, "Lost, lost! A little girl, 6 years old, in a pink frock, white hat and new green shoes." She called out in the darkness, "Why, that's me!"
सो यहाँ पर जैसे ही वो पता चला उनको कि घर से भाग गई है, व्हेन द रन अवे वॉक अप, जो रन अवे घर से भाग गई है, उन्होंने सुना, ठीक है, शाउट हो रहा था उसके घर में, लोस्ट लोस्ट उसको आवाज़ सुनाई दे रही है कि छोटी बच्ची, 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची है, उसके पिंक फ्रॉक है, उसने वाइट हैट ली हुई है, और उसके जो वाइट हैट है न्यू ग्रीन शूज़ हैं उसके, तो इस तरह से बोलते हैं शी कॉल्ड आउट इन द डार्कनेस, है ना, इस तरह से रात में वो पूरा आवाज़ आ रही है। व्हाट, दैट्स मी। द टाउन करियर, जो टाउन का जो बच्चे, यहाँ पे जो क्रायर वर्ड होता है, क्रायर उनके लिए यूज़ किया गया है जो मैंने बताया था स्ट्रीट के अंदर घूमते हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, है ना, कोई गुम हो गया है या कोई चीज़ मिल गई है उसके लिए। तो यहाँ पर जो टाउन क्रायर था वो लुक लूसा बाय द हैंड एंड लेड हर होम वेयर यू मे बी श्योर शी वॉज वेलकम्ड विद जॉय। अब जो टाउन जो बोलता है वहाँ पे जो क्रायर था वो लूसा को देखता है वहाँ पर, ठीक है, और लेकर जाता है उसका हाथ पकड़कर और लेकर जाता है उसके घर पर, ठीक है, उसको पता चल जाता है ये वही है, और उसको क्या लगता है शी वॉज वेलकम्ड विद जॉय, कि उसका स्वागत किया जाएगा, खुश होंगे। मिस्टर एंड मिसिज एलकॉट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट had a good many fights about this fly away Lusa. Once when she was only 2 years old, they were traveling with her on a steamboat and she darted away in some moment when no one was noticing her and called into the engine room to wash the machinery. Of course, her clothes were all grease and dirt and she might have been caught in the machinery and hurt. So यहाँ पर जो मिस्टर एंड मिसिज एलकॉट हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो याद कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, की मतलब फर्स्ट से लास्ट तक, कि हैड अ गुड मैनी फाइट्स, मतलब उनके बीच में कितना ज़्यादा, कि वो किस तरह से जो लूसा के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लाई अवे मतलब वो तो एक तरह से हवा की तरह उड़ जाती है ना, और उड़ती रहती है, जैसा कि उसने क्या किया था 2 ईयर्स पहले भी किया था, उसके साथ हुआ था व्हेन शी वॉज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड की थी, 2 साल की थी, तो वो ट्रैवल कर रहे थे जब कहाँ पर, विद हर ऑन अ स्टीम बोट पर, है ना, स्टीम बोट पर ट्रैवल कर रहे थे। तो वहाँ पर भी जो लूसा थी वो शी डाटेड अवे, वहाँ पर भी वो भाग गई थी, तो उधर चली जाती थी, और उन्होंने नोटिस किया था कि वो कहाँ पर क्रॉल करते हुए धीरे धीरे क्लॉरिंग, जैसे बच्चे रेंगते हुए जाते हैं ना बच्चे, तो क्रॉलिंग करते हुए वो कहाँ चली गई थी, इंजन रूम में ही चली गई थी, और वहाँ पर देखने लग गई थी कहाँ पर, मशीनरीज को, क्योंकि इंजन रूम में जाएगी तो वहाँ पे मशीनरी होती है, उनको देखने लग गई थी। ऑफ कोर्स जो उसके क्लोथ्स थे अब पूरे ग्रीस हो चुके थे, गंदे हो चुके थे, डर्ट हो चुके थे, एंड शी माइट हैव बीन कॉट इन द मशीनरी एंड हर्ट, ठीक है, और उसको वहाँ से पकड़ा गया था। You won't be surprised to know that the next day after this last affairs, Lusa's parents made sure that she did not leave the house. Indeed, to be entirely certain of her whereabouts, they tied her to the leg of a big sofa for a whole day. तो अब यहाँ पर ये सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, यू वॉन्ट बी सरप्राइज, जैसे बोल रहे हैं कि ये चीज़ें सरप्राइज होने की नहीं है, तुम्हें पता है कि नेक्स्ट डे क्या हो गया था। नेक्स्ट डे के जो थे उसके जो लूसा के पेरेंट्स थे उन्होंने श्योर करने के लिए दोबारा ये कहीं ना जाए, घर से बाहर ना निकल जाए, तो उसके पैर को टाइटली बांध दिया था सोफे के साथ, है ना, एक लेग को पूरा टाई कर दिया था, पूरा दिन उसको बांधे रखा। Except for this one fault, Lusa was a good child, so she felt much ashamed that she had caused her mother, whom she loved dearly, so much worry. As she sat there, tied to the sofa, she made up her mind that she would never frighten her so again. No, she would cure herself of the running away habit. सो एक्सेप्ट बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पर किसको छोड़ पर, कि एक फॉल्ट ही नहीं है उसका, लूसा वॉज अ गुड चाइल्ड, मतलब वो अच्छी बच्ची तो थी लेकिन वो ऐसी चीज़ें करती रहती थी। शी फेल्ट मच अशेम्ड, उनको लगता था कि हमने ऐसे बांध दिया इसको तो ये दोबारा गलती करेगी नहीं, और ऐसा करने से उसको ये भी हो जाएगा, वो अपनी केयर करेगी कि दोबारा मुझे नहीं जाना चाहिए, या किस तरह से मैं परेशान हो जाएंगे, मेरे पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे, तो ये चीज़ें भी उसको क्या कर रहा था कि ये रियलाइज़ कराते हैं। लेकिन शी वुड क्योर हर सेल्फ ऑफ द रनिंग अवे हैबिट, कि ये जो रनिंग अवे की हैबिट है शायद इसकी छूट जाएगी अगर हमें ऐसा करेंगे। After that day, wherever she felt the least desire to slip out of the house without asking permission, she would hurry to her own little room and shut the door tight. To keep her mind from the bad plans, she would hurt her eyes and make up stories, think them all out herself, Then, when some of them seemed pretty good, she would write them down so that she would not forget them. By and by, she found she liked making stories better than anything she had ever done in her life.
आप कुछ दिन के बाद ही क्या हुआ, आफ्टर दैट डे, उसके बाद ही जब भी ऐसा उसको फील होता, शी फेल्ट द लिस्ट डिजायर टू स्लिप आउट, की मतलब उसको घर से बाहर जाना है, बिना परमिशन के जाना है, तो उसको बहुत जल्दी भी रहती थी कि छोटे से रूम है, यहाँ से फटाफट निकल जाती थी, दरवाजे को टाइटली बंद कर देती थी और निकल जाती थी वहाँ पे, टू कीप हर माइंड फ्रॉम बैड प्लान्स, और मतलब क्या रखती थी कि ऐसा करना है वैसा करना है, अपनी आंखों को बंद करके ही सोचती थी कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, इस तरह की उसकी आदत थी। और मेकअप स्टोरीज, थिंक दैम ऑल आउट हर सेल्फ, उसके बारे में वो सोच रहे थे सारी बातें कि कैसे वो प्रिटी गुड है, और वो चीज़ें उसको आदत हो चुकी है और वो बार बार घर से जाती है ना। सो हर मदर समटाइम्स वंडर्ड व्हाई लूसा ग्रू सो फॉन्ड ऑफ स्टेइंग इन हर लिटिल चैम्बर्स एट द हेड ऑफ द स्टेयर्स all of a sudden, but was pleased that the runaway child had changed into such a quiet, like to stay at home गर्ल। सो यहाँ पर जो उसकी मदर थी, कई बार काफ़ी चिंता, वंडर्ड क्या होता है बच्चे, इधर उधर घूमना है ना, समटाइम्स वंडर्ड वाई लूसा ग्रू सो फॉन्ड ऑफ स्टेइंग, मतलब उसको इतना क्या है कि वो घर से अपने रूम से हमेशा बाहर निकलना चाहती है, एट द हेड ऑफ द स्टेयर्स, मतलब उसका ये रहता है कि बार बार किधर जाना, कि दरवाजे पर जाना, सीढ़ियों पर जाना, अचानक से ही जाना है ना, और बिना बताए जाना। बट वॉज प्लीज्ड, लेकिन वो इस चीज़ के लिए प्लीज थी, दैट द रन अवे चाइल्ड हैड चेंज इनटू सच अ क्वाइट, कि अब वो धीरे धीरे बदल रही है, एंड लाइक टू स्टे एट होम गर्ल, और उसको जैसे और लड़कियां घर पर रहती है ना, तो वैसे ही वो भी घर पर रहेगी। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बिफोर लूसा डेयर्ड नो मेंशन द स्टोरीज एंड राइम्स शी हैड हिडन इन हर डेस्क, बट फाइनली शी टोल्ड हर मदर अबाउट दैम, and when Mrs. Alcott had read them, she advised her to keep on writing. Louisa did so and became one of the best American storytellers. She wrote a number of books, and if you begin with Lulu Library, you will want to read Little Man and Little Women and all the books that dear Louisa Alcott ever wrote. अब यहाँ पर लॉन्ग टाइम के बाद, क्योंकि वो जाती रहती थी है ना, स्टोरीज राइम्स, उसको ये चीज़ें भी आदत हो गई थी, और वो अपने आप को छुपाती भी रहती थी, और कहीं कहीं बैठकर स्टोरीज और राइम्स भी वो लिखने लग गई थी। जो मिसेज एल्कॉट थी वो उनको पढ़ती थी उनकी स्टोरीज़ को, और उसको एडवाइस भी देती थी टू कीप ऑन राइटिंग, कि आप अपना मतलब अपनी राइटिंग को अगर लिख रहे हो तो लिखते रहो, है ना, कि लेकिन आप लोगों को जान रहे हो, पहचान रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको घर से फिर भी इस तरह से नहीं जाना चाहिए। सो लूसा डिड सो एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट, और इस तरह से उसने अपनी मदर का कहना माना, और वो क्या बन गई, सबसे बेस्ट अमेरिकन स्टोरी टेलर्स बन गई। उसने बहुत सारी नंबर्स ऑफ बुक्स लिखे, और बहुत सारी चीज़ें, जो लुलू लाइब्रेरी है वहाँ पर आप पढ़ सकते हो, उन्होंने शुरुआत करी थी इसकी, और वहाँ पर भी बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। यू विल वांट टू रीड लिटिल मैन, अगर आप चाहते हो लिटिल मैन को पढ़ना, लिटिल वीमेन को पढ़ना, बहुत सारी बुक्स पढ़ना, तो वहाँ पर भी लूसा एल्कॉट के थ्रू वो लिखी गई है। एट फर्स्ट लूसा वॉज पेड बट स्मॉल सम्स फॉर हर राइटिंग, एंड as the Alcott family was poor, she taught school, did swing, took care of children, or worked at anything, always with a merry smiles, so long as it provided comforts for those she loved. सो यहाँ पर फर्स्ट जो लूसा थी बच्चे, वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है, और पुअर फैमिली से बिलोंग करते हुए उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर जैसे स्कूल होते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, सिलाई वगैरह करती थी, वो बच्चों का ध्यान रखती थी, और बहुत सारे उन्होंने काम किए जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, है ना। तो ये चीज़ें उनके साथ थी, और वो हमेशा कैसे करती थी, अपनी मैरी स्माइल के साथ करती थी ये चीज़ें। When the Civil War broke out, she was anxious to some things to help, so she went into one of the Union hospitals as a nurse. She worked so hard that she grew very ill, and her father had to go after her and bring her home. One of her books tells about her life in the hospitals. तो सिविल वॉर जब हो रही थी बच्चे, सिविल वॉर के दौरान, तो काफ़ी ये एनॉक्शियस वर्ड जो है बच्चे, एनॉक्शियस को समझेंगे, एनॉक्शियस जिसको ऑक्शियस वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब होता है चिंता करना, ठीक है। शी वॉज ऑक्शियस टू डू समथिंग टू हेल्प, मतलब उसको लग रहा था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि सिविल वॉर चल रही थी, तो उस दौरान वो काफ़ी हेल्प कर रही थी एज ए नर्स के तौर पर। ओके, सो शी वेंट इनटू वन ऑफ द यूनियन हॉस्पिटल में वो एज अ नर्स वर्क करती थी। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी वर्क हार्ड किया, ठीक है, और इन चीज़ों को अपनाते हुए जो उनके फादर थे हैड टू गो आफ्टर हर एंड ब्रिंग हर होम, कि उनको वापस भी लेकर आ गए थे, कि नहीं इतनी ज़्यादा परेशान नहीं होना, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं, तो इस वजह से वो वापस उसको लेकर आ गए थे। वन ऑफ हर बुक्स में उन्होंने ये चीज़ें मैंशन भी की हैं। इट वॉज सून आफ्टर हर रिटर्न होम दैट हर बुक्स बिगेन टू सेल सो वेल that she found herself for the first time in her life with a great deal of money.
There was enough to buy luxurious for the Alcott family. There was enough for her to travel. No doubt, she got more happiness in traveling than some people's, for she found boys and girls in England, France and Germany reading the very books she herself, Louisa May Alcott, had written. Then too, at the age of 50, she enjoyed venturing in the new places just as well as she did the morning she sailed forth in her new green shoes. So यहाँ पर बताया गया बच्चे कि सून ही क्या होने गया, इट वॉज सून आफ्टर, जल्दी ही उनको घर वापस बुला लिया गया. ठीक है, जो उनकी बुक्स थी बिगेन टू सेल, अब धीरे धीरे उनकी जो बुक्स थी पब्लिश होने लग गई, बिकने लग गई. शी फाउंड हर सेल्फ, और धीरे धीरे वो क्या हो गया था, उनके पास पैसे आने लग गए थे. ठीक है, पैसे आएंगे तो उनकी लाइफ कैसे हो गई थी, धीरे धीरे स्लोली लग्जीरियस बन रही थी. सो बाय लग्जीरियस फॉर द एल्कॉट फैमिली के लिए. सो देर वॉज इनफ हर टू ट्रैवल, और जो पैसा आता था वो उसके लिए ट्रैवल करने के लिए इनफ था, क्योंकि उसको अच्छा लगता था नई नई प्लेस पर जाना, वहाँ पर एक्सपोज करना अपने आप को. ठीक है, वहाँ पर खुशियाँ ढूंढना ट्रैवल कर करके, तो उनको अच्छा लगता था. पीपल जब जाते थे उनसे मिलना, लोगों से इंटरेक्ट करना. और शी फाउंड वहाँ पर लोग जो बच्चे थे, लड़के थे, लड़कियाँ थी, इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, वो भी उनकी बुक्स को रीड करते थे, है ना, रीडिंग द वेरी बुक्स शी हरसेल्फ. एंड लूजा जो थी वो मे एल्कॉट हैड रिटन, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने बॉयज़ गर्ल्स, अपने एडवेंचरिंग को, अपना घूमना, अपना घर से जाना, वो सब चीज़ें वो एंजॉय करते हुए उन्होंने किस तरह से नई नई प्लेसेस को भी इंजॉय किया, वो सब चीज़ें उन्होंने बुक में रिटर्न की गई है. और उसमें एज वेल एज शी डिड द morning she sailed forth in her new green shoes. So बच्चों, this is the end of the chapter. और ये रिटर्न किसके थ्रू है, लूसा मे एल्कॉट के थ्रू ही है, उन्होंने इस चीज़ को एडिट किया गया है. तो ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे दोबारा से, और समझते हुए इससे रिलेट करते हुए एक्सरसाइज बच्चे डू योरसेल्फ.